बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हमारा लेक्चर 5 है। इसमें हम अब आज के लेक्चर से हम पूरा प्रैक्टिकल पे आ गए हैं। ठीक है, थ्योरी ख़त्म और इस सॉफ्टवेयर को हम सीखना शुरू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया होगा। ये इसमें कल आपको मैंने बताया था कि ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास टूल बॉक्स होता है ना। तो आज हम इन टूल्स को सीखना शुरू करेंगे वन बाय वन। इन टूल्स को थोड़ा सा इसका साइज़ बहुत छोटा है। आप अगर चाहें इसका साइज़ बड़ा करें, मैं टूल्स आपको सही तरह नज़र आएँ इसलिए मैं इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ। वैसे मैं तो छोटा ही पसंद करता हूँ, तो लार्ज भी कर सकते हैं। इसको मीडियम पे रखते हैं। टूल बॉक्स पे नीचे एम्प्टी जगह पे आप राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज़ में जाएँ, डिफ़ॉल्ट बटन साइज़, यहाँ से आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। मैं इसको मीडियम पे रखता हूँ। ये हमारे पास टूल्स हैं। अब जिस टूल पे माउस एक दफ़ा रखेंगे वहाँ पे आपको इसका नाम लिखा नज़र आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आपको नज़र आएगा कि ये क्या क्या करता है। सिलेक्ट, पोजीशन और ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये पिक टूल है। पहला टूल क्या है? पिक टूल। इसी तरह आप देखें हर टूल का आपको नाम यहाँ पे मिल जाएगा, और नाम के आगे आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा की लिखी हुई है F10, शेप टूल इन ब्रैकेट्स F10। तो ये F10 बेसिकली इसकी शॉर्ट की है। ठीक है, अगर आप शेप टूल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पे माउस लेके जाने के बग़ैर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस कर दें तो। ठीक है, तो अब क्योंकि मेरे पास ये अगर आपके पास लैपटॉप है ना, तो उसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि फ़ंक्शन की प्रेस करनी पड़ती है। तो ये इस तरह शॉर्ट कीज़ सब के आगे लिखी होती हैं। जिनकी शॉर्ट कीज़ अवेलेबल हों उनके आगे लिखी होती हैं। ये क्रॉप टूल है। इसी तरह ये जूम टूल है, ये फ्री हैंड टूल है। तो ये सब टूल हैं जो हम सीखने जा रहे हैं। एक और बात जो इम्पॉर्टेंट है आपके इल्म में होनी चाहिए कि जिन टूल्स के नीचे कुछ टूल्स के नीचे यहाँ पे कॉर्नर में बल्कि ज़्यादातर टूल्स में सब के साथ ही कॉर्नर में छोटा सा एरो का निशान बना हुआ है। ठीक है, छोटा सा ब्लैक डॉट बना हुआ है। इसका क्या मतलब है कि इस टूल के अंदर आपके पास इससे मिलते जुलते इस और भी टूल्स पड़े हैं। वो कैसे निकलेंगे? आप इस पर क्लिक करेंगे, इस छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो मिलते जुलते टूल्स हैं ना, वो इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे पड़े हुए हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बजाय इसके कि आप यहाँ पे माउस लेके आएँ, स्टार्ट इस पर क्लिक करें, आप यूँ भी कर सकते हैं कि इस पर क्लिक करें, उसको होल्ड किए रखें, क्लिक को दबाए रखेंगे और फिर बेशक थोड़ी देर बाद छोड़ दें तो ये आपके सामने आ जाएंगे। अगर मैं इसमें देखना चाहूँ, ये रेक्टेंगल टूल है, F6 इसकी शॉर्ट की है। ठीक है, इसके अंदर वाले जो टूल्स हैं, सब टूल्स हैं, उसको मैं अगर खोलना चाहूँ तो कैसे खोलूँगा? इसको मैं प्रेस किए रखूँगा और जब ये शो हो जाए तो फिर बेशक माउस को छोड़ दें, क्लिक को छोड़ दें। ठीक है, तो ये सामने आ गए। इसी तरह इसमें भी किसी में भी आप देखना चाहें तो आपको वो इसके अंदर मज़ीद टूल्स भी मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा टूल्स देखने जा रहे हैं। ये रेक्टेंगल टूल है। इसको आप शेप टूल भी कह सकते हैं और रेक्टेंगल टूल भी कह सकते हैं। ये तीन टूल्स हैं जिन्हें मैं शेप टूल कहता हूँ। वैसे तो इस अलग अलग नाम है इनका। ये रेक्टेंगल टूल है, ये एलिप्स टूल है और ये पॉलीगॉन टूल है। ठीक है, और इन सब की अलग अलग कीज़ मौजूद हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमें कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए ना, कोई चीज़ बनी हो, कोई शेप, कोई चीज़, तो हम एक शेप बनाते हैं। तो ये रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और अपने कैनवस में यहाँ पे किसी भी जगह यहाँ पे हम इसको माउस से क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आप नोट करें, मैं इसको डिलीट करता हूँ एक दफ़ा। आपने जब ये टूल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ इस रेक्टेंगल टूल की आ गई है ना। अब जब आप कोई भी शेप ड्रा करेंगे तो यहाँ पे ये जूम हम कर रहे हैं। आप ये जूम टूल है ना, इससे भी आप जूम कर सकते हैं। इसको आपको जो एरिया चाहिए, मुझे फ़र्ज़ करें ये एरिया चाहिए, इतना सा एरिया, इसका मैं जूम करना चाह रहा हूँ तो इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये जूम हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अपने माउस से इसको स्क्रॉल कर सकते हैं।
ठीक है। और या अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पे जो टच पैड होता है उसको आप 2 फिंगर्स से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे मोबाइल पे करते हैं, सेम चीज़ है, तो उससे भी हम कर सकते हैं। लेकिन इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, ये वक्त के साथ साथ हो जाएगा। हाँ, बात हो रही थी रेक्टेंगल टूल की। जब आप रेक्टेंगल टूल आपने एक शेप बना दी, अब इस शेप की प्रॉपर्टीज़ आपको ऊपर नज़र आ रही हैं, ठीक है। वो क्या क्या हैं हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस की पोजीशंस हैं, इसको आप फ़िलहाल छोड़ दें, ठीक है। ये हमें बता रहा है कि हमारा जो हमारी जो शेप है वो एक्स एक्सिस से कितने फासले पे है। अगर हम इसको ज़ीरो कर दें ना, यहाँ से इसको देख लेते हैं, इसको अगर ज़ीरो कर दें तो ये देखें ये अब ज़ीरो पे आ गया है हमारा, और यहाँ वाइस पे भी ज़ीरो कर दें तो ये कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। ये यानी हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस, पर इसको फ़िलहाल आप रहने दें इस चीज़ को। जो फर्स्ट चीज़ हम देखने जा रहे हैं वो है इसका साइज़। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यूनिट्स लिखे हुए हैं मिलीमीटर, ठीक है। आप इन यूनिट्स को अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कैसे होगा, ये आपको एम्प्टी जगह पे, कैनवस में खाली जगह पे एक दफ़ा क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। जब आपकी कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा ना आपने, तो यहाँ पे यूनिट्स नहीं आएंगे, ये आपको एक खाली जगह पे क्लिक करना पड़ेगा। और अब आपके पास इस कैनवस की प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। कल हमने देखा था ना कि एम्प्टी जगह पे जब आपने क्लिक किया होगा तो जहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं वो अब इस कैनवस की हो रही हैं, इस पेज की हो रही हैं, ठीक है। ये जो पेज हमारे पास शो हो रहा है, तो अब हम इसके यूनिट्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मिलीमीटर है, इसको हम इंचज़ में कर देते हैं, ठीक है। अब इसको आप देखें, इंचज़ में चेंज करने के बाद अब हमारे पास ये जो शेप है रेक्टेंगल की फॉर्म में, इसका जो साइज़ है वो हमारे पास आ रहा है 5.79, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 4, 5.79 बाई 4.048 कुछ भी। तो आप इसको यहाँ से एग्जैक्ट साइज़ जो आपको चाहिए वो साइज़ भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे चाहिए 6, ये 6/4 का मुझे रेक्टेंगल चाहिए, तो ये एग्जैक्ट 6/4 का रेक्टेंगल बन गया। तो यहाँ पे आप इसको साइज़ में चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने ये शेप बनाई है ना, तो साइज़ तो यहाँ पे आपको पता चल गया। अगर आप ये चाहते हैं ना कि इसको 50% कम कर दें, इस साइज़ को 50% कम कर दें, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 50 लिख देंगे, 50 लिखेंगे और इंटर करेंगे, तो ये 50% कम हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये एक साइड से 50% कम हुआ है, यानी इसकी जो राइट टू लेफ़्ट विड्थ है वो कम हुई है, इसकी हाइट नहीं कम हुई। तो अगर आपको हाइट भी कम करनी हो तो यहाँ पे नीचे भी ये देखें, ये विड्थ का साइन है और ये हाइट का साइन है, तो अब यहाँ भी 50% कर देंगे तो ये भी कम हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि इसका साइज़ इक्वली कम हो, आप दोनों तरफ से बराबर इसका साइज़ कम करना चाहते हैं, यहाँ मैं इसको दोबारा 100% करता हूँ, 100, और यहाँ भी 100 कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसका साइज़ अगर इक्वली कम करना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि ये जो आपने इसकी रेशो सेलेक्ट किया ना ये ख़राब ना हो, तो आप यहाँ से इसको लॉक को प्रेस कर देंगे। अब ये लॉक बंद हो गया, तो अब आप इसको अगर 50% करते हैं तो ये दोनों इकट्ठे 50% हो जाएंगे। या आप चाह रहे हैं कि आप 20% कम करेंगे, अगर आपने 20% कम करना हो तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं 80%, यानी 20% कम होगा ना, तो 80% बचेगा, तो 80%, ये 80% है, ठीक है। अब ये 100% है, जो साइज जो हमने बनाया था वो साइज़ है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये रोटेशन है, इसको हम चले यहीं पे देख लेते हैं। अब ये क्या 0 क्या है, ये साइन है रोटेशन का, आप इस शेप को रोटेट कर सकते हैं, ये रोटेशन का साइज़ है, सॉरी ये रोटेशन का आइकन है। यहाँ पे ये एंगल है, किस एंगल पे आपने रोटेट करना है, तो यहाँ पे इसको रोटेट करते हुए शायद हमें पता ना चले क्योंकि ये तकरीबन स्क्वायर ही है। मैं इसको इस तरह की शेप बना देता हूँ, ठीक है। ये जो इसके कॉर्नर्स बने हुए हैं
ये नोड्स इन्हें कहते हैं, ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनको नोड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये नोड्स से पकड़ के आप इसको, इस शेप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अब ये आप इसको रोटेट करना चाह रहे हैं लैंडस्केप में बिल्कुल 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये एंगल ये भी दिखा रहा है कि ये किस साइड पे रोटेट करेगा। अगर हम 90 डिग्री लिखते हैं तो ये 90 डिग्री पे ये 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। अगर हम इसको 45 डिग्री पे करना चाहें, 45 पे हो गया, ठीक है। तो अगर आपको एंगल पता है कि इस एंगल पे आपने रोटेट करना है तो उस एंगल पे आप एग्जैक्ट रोटेट इसे कर सकते हैं। 0 कर दें तो ये अपनी असली हालत में आ जाएगा। अब मैं इसको दोबारा से स्क्वायर टाइप, रेक्टेंगल टाइप बना देता हूँ जी। नेक्स्ट देखें, अब आपको यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन आपको वैल्यूज़ लिखी नज़र आ रही हैं, सब 0 0 हैं। यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे कोई वैल्यू, ये बेसिकली 4 वैल्यूज़ जो हैं ये इस रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर्स हैं। 1 2 3 4, ये वाला जो कॉर्नर है इसकी वैल्यू ये लिखी है। इससे नीचे वाला जो कॉर्नर है ये लेफ़्ट बॉटम ये है, ये कॉर्नर राइट बॉटम ये है, राइट टॉप ये है, ठीक है। ये 4 कॉर्नर्स हैं, 4 वैल्यूज़ लिखी हैं। इसकी वैल्यू को आप बढ़ाएं तो चेक करें होता क्या है। हम यहाँ पे 0 है, हम यहाँ पे 10 कर देते हैं, देखें कॉर्नर राउंड हो गया, ठीक है। जितनी वैल्यू आप ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा राउंड होगा, जितनी वैल्यू कम करेंगे उतना कम राउंड होगा। इसको मैं 5 कर देता हूँ। अगर 5 पे इसको फ़र्क नहीं पड़ा तो इसको 1 कर देते हैं, ये चेक करें, ठीक है। अब 1 से भी कम कर देते हैं, 0.5 कर देते हैं, ये ठीक है। एक और चीज़, ये हमारे पास शेप आप देखें इस पेज के अंदर अंदर बनी हुई है। तो बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं कि ये पेज हमसे दूर हो जाता है, गायब हो जाता है, या फिर साइड पे हो जाता है। ये पेज अब साइड पे चला गया, पेज हमें नज़र ही नहीं आ रहा। और अब वो इतना ज़्यादा छोटा है कि हम कैनवस हमने बहुत बड़ा कर लिया है, पेज हमारे पास साइड पे चला गया। हम जो शेप बनाते हैं हम ये समझते हैं कि हमने छोटी सी शेप बनाई है, ठीक है, इतनी बड़ी शेप नहीं है। ये शेप हमें इतनी बड़ी नहीं लग रही, ठीक है। हम समझते हैं ये छोटी सी शेप है, लेकिन हकीकत में ये शेप बहुत बड़ी है क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा जूम आउट किया हुआ है। आप इसका साइज़ देखें, ये 88 इंचज़ की 88 बाई 47 इंचज़ का बॉक्स है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी शेप है। तो अगर शेप जितनी बड़ी होगी ना, आपने यहाँ पे इसको राउंड करने के लिए उतनी ज़्यादा वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हमने इसको 1 किया था तो बहुत ज़्यादा राउंड हो गया था ना। अब मैं इसको 1 करता हूँ, आप चेक करें क्या होता है। देखें बहुत थोड़ा सा राउंड हुआ है। हमने दूसरे बॉक्स को 10 किया था तो वो बहुत ज़्यादा राउंड था। इसको 10 करते हैं तो ये थोड़ा सा हुआ है। इसको आप 20 करेंगे ये और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो शेप जितनी बड़ी होगी यहाँ पे वैल्यू आपको उतनी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। किसी भी शेप को डिलीट करने के लिए आप सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर दें, या सेकंड ऑप्शन क्या है डिलीट करने की, आप उसको राइट क्लिक करें और यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन आएगी, डिलीट कर दें, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने उसी बॉक्स की तरफ जो हमने पहले बनाया था। अच्छा, अगर आप ये चाहें कि इसको मैं दोबारा 0 कर रहा हूँ, ठीक है, 0 हो गया। अगर आप ये चाहें कि आपने सब कॉर्नर्स को राउंड नहीं करना, किसी एक कॉर्नर को राउंड करना है, तो यहाँ पे ये बीच में जो लॉक है ना, इसको आपने ओपन कर देना है। अब ये कॉर्नर्स अनलॉक हो गए हैं। अब आप जिस वैल्यू को ज़्यादा करेंगे वही ज़्यादा होगी। यानी ये टॉप लेफ़्ट कॉर्नर की वैल्यू को आप ज़्यादा करते हैं, यहाँ पे आप 1 लिखते हैं तो सिर्फ एक कॉर्नर राउंड हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर हम ये देखें, आपके हमारे पास ये एक डिफरेंट शेप बन गई है। अगर आप टॉप ये राइट बॉटम कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं तो इसको कर दिया, ये एक हमारे पास और शेप बन गई है। इस तरह अब इसको मैं ज़्यादा करता हूँ, इसका 1 के बजाय ये जो राइट टॉप कॉर्नर है इसको मैं 1 के बजाय इसकी वैल्यू 5 कर देता हूँ, और इसकी वैल्यू भी मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चेक करें, जितनी आप इसको जितने तजर्बे करते जाएंगे उतनी नई शेप्स बनती जाएंगी हमारे पास।
ये इसको हमें ये वापस जाने के लिए अपने, अगर आपने कोई एक स्टेप किया है, ठीक है, और वो स्टेप आपका गलत हो गया, आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं मुझे कुछ और करना है, तो आपको बैक जाने के लिए क्या करना है, ये शेप थी ना आपको, आप चाहते हैं कि आप बैक जाएं तो कंट्रोल जेड करेंगे, ठीक है, अनडू। ये यहाँ पे आपको एडिट में ये जो मेन्यू बार है, इसमें एडिट में जाएं और अनडू, ठीक है, और इसकी शॉर्ट की यहाँ पे आगे लिखी भी हुई है कंट्रोल जेड, कंट्रोल जी। एक दफ़ा करेंगे, एक स्टेप जाएंगे, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, और ये इसकी लिमिट होती है, आप बहुत ज़्यादा दफ़ा नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन ये लिमिट बहुत ज़्यादा है, शायद 15-20 दफ़ा आप तो कर सकते हैं, 15 दफ़ा या लेकिन एक लिमिट है बहरहाल। ये नहीं कि आपने काम किया बहुत ज़्यादा काम किया और आप चाहते हैं कि नहीं आप बिल्कुल वापस चले जाएं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ, एक और चीज़, अब ये कॉर्नर्स राउंड हो रहे हैं ना, इसको मैं लॉक करके 5 इसकी वैल्यू, बल्कि 1 इसकी वैल्यू लिखते हैं, ये कॉर्नर्स राउंड हो रहे हैं। आप अगर ये चाहें कि ये कॉर्नर्स जो है ना, ये यूँ राउंड ना हो, अंदर वाली साइड से राउंड हो इस तरह, तो यहाँ पे आप देखें ऊपर प्रॉपर्टी बार में ये ऑप्शन, ये कुछ ऑप्शंस हमारे पास दी हुई हैं, ये अंदर की तरफ कॉर्नर को राउंड कर रहे हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे वैल्यू ऐड करें 1, अब देखें अंदर की तरफ राउंड कर रहे हैं, वैल्यू यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे वही काम होता जाएगा, ठीक है, वैल्यू कम करते जाएंगे, 0.1 की तो थोड़ा सा कॉर्नर इसने राउंड किया। अगर आप चाहते हैं कि ये स्ट्रेट कट हों, कॉर्नर्स राउंड ना हो बल्कि स्ट्रेट हों, तो ये तीसरी ऑप्शन है, ये कॉर्नर्स स्ट्रेट हो गए, ठीक है। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास है ये वाली जो ऑप्शन है, ये वाला जो आइकन होता है ना, इसको आपने जहन में रखना है। ये आइकन होता है आउटलाइन का, आउटलाइन। ये हमारे पास जो भी शेप होती है ना, उसका एक तो इनसाइड होती है अंदर से, और एक उसका जो बॉर्डर होता है वो उसे आउटलाइन कहते हैं, ठीक है। ये आउटलाइन है। आउटलाइन को आप ये बिल्कुल बारीक सी लाइन है, आप इसको थिक भी कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये इसकी थिकनेस है। इसकी थिकनेस आप ज़्यादा करें, 3 है, 4 या इवन 24 कर देते हैं तो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप बड़ी करना चाहें तो ज़्यादा भी कर, इसको थिक भी कर सकते हैं। तो इतना थिक मैं इसको रखता हूँ ताकि आपको इससे नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो समझ आ जाए सही तरह। इससे नेक्स्ट ये भी इसकी आउटलाइन की ही वैल्यू है। ये आउटलाइन के उसकी बताती है कि स्टाइल क्या होगा, उसका जो लाइन लगी हुई है उसका स्टाइल क्या होगा। तो आप ये मुख्तलिफ स्टाइल्स चेक कर सकते हैं, कैसे कैसे स्टाइल इससे बनते हैं। डॉटेड लगानी है, डॉट में गैप्स कितना होगा, वो डॉट्स कैसे होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके स्टाइल हैं। बाज़ स्टाइल ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा थिक लाइन में सही नज़र नहीं आते, आप लाइन को अगर बारीक करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा सही नज़र आएंगे, ठीक है। आप लाइन को जितना बारीक करते जाएंगे वो उतना उसका डिज़ाइन जो है वो सही नज़र आता जाएगा। कुछ डिज़ाइन थिक में ज़्यादा नज़र आते हैं सही, कुछ थिन लाइन में ज़्यादा सही नज़र आते हैं। इसको मैं अब बारीक अगर करूं, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे देखें, जो ही आप इस शेप से बाहर क्लिक करते हैं ना, ऊपर से प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। तो ये जब इस खाली जगह पे क्लिक करते हैं तो कैनवस की प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी शेप की, और यही प्रॉपर्टीज़ इसको, ये शेप टूल था। मैं एक अलग से एक और बॉक्स भी यहाँ पे लगा देता हूँ। ये रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया और बॉक्स बना दिया। इससे नीचे आप इसी में ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल को छोड़ रहा हूँ मैं फ़िलहाल। इससे नीचे आप देखें ये एलिप्स टूल है। एलिप्स टूल, इससे सर्कुलर शेप ड्रा होती है, ठीक है। एलिप्स टूल को सिलेक्ट किया और सर्कुलर शेप आप ड्रा कर सकते हैं। एक और चीज़, रेक्टेंगल टूल से अगर आप ये चाह रहे हो कि आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर, हाँ, ये क्या होता है?
हाँ, जो चारों तरफ से बराबर हो, बिल्कुल इक्वल हो। तो उसका तरीका ये है कि आप रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करें और जब स्क्वायर बना रहे हों तो आप कंट्रोल को प्रेस किए रखें। कंट्रोल को प्रेस अब मैंने किया हुआ है, लेकिन मेरा माउस जहाँ भी जा रहा है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, चारों साइडों से बराबर हो रहा है। ठीक है, तो आप जितना भी बनाना चाह रहे हैं आप उसको छोड़ें, माउस पहले छोड़ें और उसके बाद कंट्रोल छोड़ दें। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पे इसका साइज़ बिल्कुल बराबर है, 4.308 4.308। सही है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, छोटा बनाना हो बड़ा बनाना हो। ठीक है, इसी तरह ये जो आप एलिप्स बनाना है, आपने सर्कल बनाना है, ये भी अगर हम इसको यूँ भी बना सकते हैं, यूँ भी बना सकते हैं। ठीक है, ये अब मैंने कंट्रोल नहीं दबाया हुआ, तो यूँ भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने परफेक्ट सर्कल बनाना हो तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और फिर सर्कल ड्रॉ करना शुरू करेंगे, तो ये जो सर्कल बनेगा ये परफेक्ट सर्कल बनेगा। ठीक है, अब आप यूँ करके ना इसको बेशक यूँ माउस को इस तरफ लेके जाते रहें, लेकिन ये वो नहीं होगा, टिल्ट नहीं होगा, ये परफेक्ट सर्कल रहेगा। सही है, तो ये सर्कल, अब सर्कल की देखें कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। यहाँ पे ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ है ना, अब जैसे ही आप सर्कल पे क्लिक करते हैं, एलिप्स पे क्लिक करते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं, ये साइज़ है, इसकी रेशो है, परसेंटेज है, इसको रोटेट करना है, और ये जो प्रॉपर्टी है ना ये नहीं है। ये जो आउटलाइन है ये भी वही सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। ये इसमें कुछ नई प्रॉपर्टीज़ हैं, ये क्या हैं इसको ज़रा देख लेते हैं। ये सर्कल को मैं थोड़ा थिक कर रहा हूँ यहाँ से ताकि आपको सही तरह नज़र आए। ये मैं जूम कर रहा हूँ। ये अगर आप आपकी शेप गुम जाती है, मतलब जूम आपके कंट्रोल में नहीं रहता, ठीक है, आप कहीं कैनवस के अंदर खो जाते हैं। ठीक है, ये देखें अब वो हमारी शेप्स कितनी बड़ी बड़ी थी, हमें नज़र ही नहीं आ रही, हम साइड पे चले गए, पता नहीं ये कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे, इसके लिए हमें वैसे ज़रूरत पड़ती है वो जो स्टैंडर्ड बार है आपके पास होगी, स्टैंडर्ड बार की। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बार आ गई है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन थी ये वाली, हाँ, फिट टू, आपने इसको फिट टू पेज करना है, फिट टू पेज। वो जहाँ भी हमारा पेज होगा ना ये हमें पेज पे ले आएगा। ठीक है, हाँ, बात क्या हो रही थी सर्कल की। सर्कल पे आप यहाँ पे अगर ये तो पूरा सर्कल है, ठीक है, राउंड, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये क्या बन गया, ये एक बीच में से इसने कट लगा दिया है। और इसकी जो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शंस हैं, इसकी वैल्यू आप ज़्यादा करके चेक करें। ये ऊपर वाली साइड से इसको ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, जितनी वैल्यू यहाँ से, ये नीचे वाला एरो से वैल्यू डाउन होती है, ऊपर वाले एरो से वैल्यू ज़्यादा होती है। यहाँ से हम इसको वैल्यू को कम कर देते हैं या ज़्यादा करना चाहें, इसको प्रेस किए रखें तो ये ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, यूँ भी आप कर सकते हैं। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये बीच में से काट देगा सर्कल को, मतलब जितना एरिया आप काटना चाहते हैं उतना इसको काटें, बाकी आप इसको बाकी रखें, आपकी मर्ज़ी। तो ये सर्कल की कुछ अलग से प्रॉपर्टीज़ हैं। रोटेशन का एक तरीका तो मैंने आपको बताया ना कि कैसे रोटेट करेंगे। ये वाली शेप है फ़र्ज़ करें हमारे पास, तो हम इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, हम अगर किसी ख़ास एंगल पे रोटेट करना है। एक और तरीका और आसान तरीका ये है कि आप देख रहे हैं कि ये जो भी शेप बनी है इसके कुछ तो कॉर्नर्स हैं। ठीक है, ये इसके कॉर्नर्स का निशान है। ठीक है, और इसके देखें, इसके बीच में बिल्कुल एक क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको, क्रॉस बना हुआ है। अगर आप ये क्रॉस बेसिकली इसका सेंटर है। अगर आप इस क्रॉस पे क्लिक करते हैं ना एक दफ़ा, क्रॉस पे माउस लेके आए तो ये देखें सेंटर लिखा आ गया। आप इस पर एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो ये देखें आप इसके ये जो साइड पे निशान आए ये चेंज हो गए हैं, अब ये एरो बन गए जो रोटेट हो रहे हैं। अब आप अगर इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं, इसको अगर आप यहाँ से पकड़ के घुमाते हैं तो ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा।
तो आप इसको जितना चाहें घुमा सकते हैं, जिस एंगल पे आप चाहें रख सकते हैं। और ये ऊपर से एंगल चेंज हो रहा है अब, तो आप वो जो भी एंगल बनता है उसको आप छोड़ दें, तो आपने जिस डायरेक्शन में इसको रखना है उस पर आप इसको रख सकते हैं। ठीक है। एक और चीज़, अगर आप इस शेप को आप ये चाह रहे हैं कि ये शेप जो है ना यहाँ से रोटेट ना करे, बल्कि ये इस कॉर्नर से रोटेट करे, तो आप ये जो है ना सेंटर भी है और सेंटर ऑफ एक्सिस भी है। सेंटर ऑफ एक्सिस का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहाँ से उस शेप ने रोटेट करना है। अगर आप इस पॉइंट को उठा के यहाँ से इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे ले जाएं, और अब अगर आप इसको रोटेट करेंगे ना, तो ये देखें ये उस पॉइंट से रोटेट होगी। ठीक है, ये ठीक है, ये रोटेशन हो गया। और मैं वापस इस पॉइंट को अपनी जगह पे ला रहा हूँ और यहाँ से इसका एंगल मैं ज़ीरो कर रहा हूँ। ठीक है, ये अपनी असली हालत में आ गया। अच्छा, अब जब ये रोटेशन मोड में है ना, ये नॉर्मल मोड है, और ये इसको जब एक दफ़ा सेंटर को क्लिक करेंगे, अब ये रोटेशन मोड में आ गया। इसके कॉर्नर से तो ये रोटेट करेगा, लेकिन ये वाला जो है ना साइड पे जो बीच में सेंटर में जो निशान है, यहाँ से इसने टिल्ट होना है। टिल्ट का मतलब होता है कि इमेज को टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखें, इस इमेज को देख लें, सेंटर को एक दफ़ा क्लिक किया, अब ये रोटेशन मोड में आ गया। यहाँ से इसको मैं टिल्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये आप इसको जितना भी बिगाड़ना चाहें इस पे तजर्बे करें, क्या क्या बनता है इससे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये उस स्केयर था उसका क्या बन गया है, इसको अब सीधा करना चाहें तो शायद हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। बहरहाल कुछ ना कुछ हो ही गया। ठीक है, तो ये टिल्ट है और ये रोटेशन है। एक आखिरी चीज़ आपको मैं बताता हूँ, वो ये है कि इसमें आपने कलर्स कैसे करने हैं। ठीक है, कलर करने का बहुत ही आसान तरीका है। ये शेप है अगर, तो इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पे साइड पे कलर स्विचेस दिए हुए हैं। आपको जो कलर पसंद है, जो कलर इसमें करना चाह रहे हैं, बस उस कलर पे एक दफ़ा क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये इसमें कलर हो जाएगा। आप इसने उस पर लेफ़्ट क्लिक करना है जो नॉर्मल क्लिक होता है। लेकिन अगर आप इसके आउटलाइन का कलर चेंज करना चाह रहे हैं ना, इसके आउटलाइन का कलर ब्लैक है। देखें, इसको मैं ज़रा आउटलाइन को थिक करता हूँ। कहाँ से थिक होगी, ये ऊपर यहाँ पे ये आउटलाइन का साइन है, यहाँ पे इसको ये 3 पे था, हम इसको 10 पे कर देते हैं। ये देखें, इसकी आउटलाइन ब्लैक है। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, इसको आप येलो करना चाह रहे हैं, तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, या तो ये डायरेक्ट हो जाएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर डायरेक्ट नहीं होता तो ये ऑप्शंस आएंगी, और सेट टू आउटलाइन कलर, सेट आउटलाइन कलर करेंगे तो ये येलो हो जाएगी आउटलाइन। ठीक है, अच्छा, इसकी देखें आउटलाइन, इसको हम करते हैं येलो। और इसकी जो आउटलाइन है इनसाइड में येलो कर दिया, आउटलाइन इसकी ब्लैक है। अगर मैं इस पिक्चर को उठा के, इस पिक्चर को एक दफ़ा क्लिक करें और इसको उठा के यहाँ पे ऊपर रखते हैं, तो ये देखें, ये हमें एक चीज़ पता चल रही है कि वो वाली पिक्चर बैक साइड पे है, ये वाली पिक्चर ऊपर है। ये ऊपर कैसे आई, वो पीछे कैसे गई, वो हमने पहले बनाई थी, ये बाद में बनाई है। तो जो पहले बनाएंगे वो नीचे होगी, जो बाद में बनाएंगे वो उससे ऊपर होगी। इसको आप इसको नीचे भी लेके जा सकते हैं, उसके नीचे भी लेके जा सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा था जिसकी वजह से मैं ये पिक्चर इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ। वो चीज़ ये है कि आप देखें इन कलर्स में, कलर स्वेचेस में सबसे टॉप पे जो एक निशान है ना क्रॉस का, सिंगल क्रॉस लगा हुआ है, ये निशान होता है। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई कलर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है, इसका इनसाइड कलर ख़त्म हो गया। ये बात आपने याद रखनी है। इसके अंदर कलर है या नहीं है, इसके अंदर ये जो शेप है इसके अंदर कलर नहीं है। अच्छा, मैं इसमें ना वाइट कलर करता हूँ, इस शेप में मैं वाइट कलर करता हूँ, ये वाइट कलर कर दिया है।
अब इसमें कलर है या नहीं है? तो क्या फ़र्क क्या है वाइट में और ट्रांसपेरेंट में? फ़र्क क्या है? वो फ़र्क हमें यूँ नहीं पता चलता क्योंकि बैकग्राउंड भी हमारा वाइट है। अगर हम इसको किसी और शेप पे रखते हैं ना, तो अब हमें पता चलेगा कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं था, ये तो वाइट था बेसिकली। ठीक है, तो इसको अगर हमने ट्रांसपेरेंट रखना है ना, तो ट्रांसपेरेंट रखने के लिए ये क्रॉस वाला जो है इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने किसी शेप की आउटलाइन को, इसको मैं दोबारा से येलो कलर करता हूँ, अगर आपने किसी शेप की आउटलाइन को ख़त्म करना है, उसका कलर ख़त्म करना है, तो उसका भी यही तरीका है कि आप यहाँ पे जाके आउटलाइन का कलर कैसे होता है, राइट क्लिक से होता है ना, तो राइट क्लिक करेंगे और सेट आउटलाइन कलर, क्रॉस पे जाके राइट क्लिक और सेट आउटलाइन कलर, तो इसकी आउटलाइन ख़त्म हो गई। अगर आपने गलती से दोनों चीज़ें ख़त्म कर दिए, ये आप मैंने यहाँ पे इनसाइड कलर भी ख़त्म किया, आउटसाइड कलर भी ख़त्म किया, अब ये शेप भी ख़त्म हो गई, लेकिन ख़त्म नहीं हुई, शेप ख़त्म नहीं हुई, शेप इनविजिबल हो गई है। ठीक है, गायब हो गई है, मौजूद तो है लेकिन नज़र नहीं आ रही। अगर हम इसको ना सिलेक्ट करना चाहें ना, यूँ ये देखें यहाँ पे कुछ है तो सही, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा, तो आप इसका तरीका ये है कि आप उस एरिए को यूँ सिलेक्ट करें। सिलेक्शन का तरीका ये पहला टूल है, पिक टूल। किसी भी शेप को सिलेक्ट करने के लिए ये यूज़ होता है ना, पिक टूल। तो आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपने शेप बनाई थी, तो आप इस एरिए को यूँ माउस से क्लिक करके ड्रैग करें तो यहाँ पे वो निशान बना नज़र आ जाएगा, वो सिलेक्ट करें और इसको आप कलर कर दें। ये अब वो शेप दोबारा से क्लियर हो गई। ये शेप आपको किसी चीज़ से मिलती जुलती नज़र आ रही है? इस तरह का एक होता था कैरेक्टर गेम में, आपने ये गेम खेली है कभी? पता नहीं आपने खेली होगी या नहीं, आपके दौर में होगी या नहीं। ये होता था और इसके आगे कुछ एक और मैं सर्कल, ये मैं आप कंट्रोल दबा के स्केयर्स बना रहा हूँ कुछ। ठीक है, तो इनको भी हम कलर कर देते हैं, इनको रेड कलर कर देते हैं और इनके भी आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये इनको यूँ इसके मुंह खुलता बंद होता था और ये उसको खाता जाता था। ठीक है, ये चीज़ एक गेम होती थी, ये हमारे टाइम में, पता नहीं आपके टाइम होती थी या नहीं। तो ये अब देखें यहाँ पे वो कलर स्कीम वाली बात आ जाती है। यहाँ पे जब मैंने इसको रखा तो ये कलर किस तरह मिक्स हो रहे हैं आपस में। ठीक है, हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको वाइट कर देते हैं। अब ये बिल्कुल इजी मतलब आसानी से नज़र आ रहा है। तो ये है आज का लेसन, शेप्स, वर्किंग विद शेप्स। आज हमने शेप्स के साथ वर्किंग की है और इनके आप जो भी कलर रखना चाहें शेप्स में आप कलर ऐड कर सकते हैं। और कलर के बारे में लास्ट चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि आपने एक तीसरे लेक्चर में डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में आपने देखा था मोनोक्रोमेटिक कलर्स, जो एक ही कलर के शेड्स होते हैं डिफरेंट। ठीक है, तो आप उन कलर्स, वो शेड्स कैसे आएंगे कोरल ड्रा में। अब यहाँ पे कलर स्वैचेस हैं, आप किसी एक कलर को प्रेस किए रखें, क्लिक किए रखें, तो उसके शेड्स आ गए, डिफरेंट शेड्स। ठीक है, हर कलर के शेड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हर कलर के शेड मिल जाएंगे। तो ये मोनोक्रोमेटिक कलर्स इस तरह आप तलाश कर सकते हैं। तो ये हमारा आज वर्किंग विद शेप्स का लेसन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। आप इसको प्रैक्टिस करके इसको देख लें, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप पूछ लें।